सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी पर स्वतः संज्ञान लिया है और नदी में हो रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश के सामने समक्ष जो है निर्देश जो है वहां पर बताए गए हैं। कारखानों से निकलने वाला औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं और पीने का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उचित आदेश के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कपड़ा उद्योग से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में डाले जाने की एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिससे 100 गांव में मनुष्यों और पशुओं का जीवन प्रभावित हो रहा है और जनहित का मामला दर्ज किया गया है। तो यहां पर यह पूरा मामला है और कैसे नदी प्रदूषित हो रही है और खास करके उद्योगों से कितना असर पड़ रहा है, पीने का पानी साफ नहीं रहा है। बाकायदा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी पर स्वतः संज्ञान लिया है और नदी में हो रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है और बताया गया कि 100 गांव के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 100 गांव कितनी बड़ी संख्या है और इसमें रहने वाले कितनी बड़ी संख्या में लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर के ये कहा है कि कारखानों से निकलने वाला जो औद्योगिक अपशिष्ट है, जो कारखानों से निकलने वाला गंदा और जो प्रदूषित पानी है, वो अगर इन नदियों में छोड़ा जाएगा तो इससे सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे और हो भी रहे हैं। पीने के पानी अब पीने योग्य रह नहीं गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में उचित आदेश के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कपड़ा उद्योग से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में डाले जाने की एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है और यह मामला सामने आया, बेहद गंभीर मामला है, जिससे 100 गांव में मनुष्यों और पशुओं का जीवन प्रभावित हो रहा है। और इससे पहले भी एनडीटीवी राजस्थान भी इस खबर को दिखा चुका है, बता चुका है कि कैसे औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला जो प्रदूषित अपशिष्ट है, जो गंदा पानी है, वहां से निकलने वाला केमिकल है, कैसे नदी को प्रदूषित कर रहा है। इससे कई गांव के लोग परेशानी में हैं, लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित हो रही है, लोगों को साफ पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए 100 गांव में न सिर्फ इंसान बल्कि वहां रहने वाले पशु जानवर जितने भी हैं, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं और ये जनहित का मामला है और इसमें अब ये मामला दर्ज हो चुका है। अब आप जरा ये जानिए कि ये आपको जरा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं फैक्ट्रियों से, क्योंकि निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो काफी ज्यादा नदी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस मामले को लेकर जोजरी नदी में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। नदी में प्रदूषण से 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हो रहे हैं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो प्रदूषण फैला रहा है बहुत तेजी के साथ। अब इससे वहां रहने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। लोग अब बेहद परेशानी में हैं। लोगों के सामने साफ पीने के पानी का संकट बन चुका है और साथ ही जो नदी यहां से बह रही है, जोजरी नदी, उसमें प्रदूषण की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है और इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, इसको लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन कई बार इस मामले को लेकर एनडीटीवी ने भी कई बार तस्वीरें दिखाई, आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि किस तरीके से ये जोजरी नदी अब प्रदूषण की गिरफ्त में आ चुकी है और प्रदूषण इस नदी के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। कारण क्या है, क्या उससे प्रभाव पड़ रहा है, इस सभी चीजों को हमने पहले भी आपके सामने रखा था। लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद स्वतः संज्ञान लिया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि लगातार हो रहे प्रदूषण से नदी को काफी नुकसान पहुंचा है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, पहले भी एनडीटीवी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था, बताया था कि कैसे नदी प्रदूषित हो रही है और गांव के लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं। अभी फिलहाल कोर्ट ने और क्या कहा है? देखिए सुमेंद्र, अगर बात की जाए जिस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखने के लिए कहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से जोजरी का जहर फैल रहा है उसमें राहत आने वाले दिनों में दिखाई देगी। एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था किस तरह से जो है, आप देखिए पाली की बांडी नदी से आकर जोजरी नदी में पानी मिलता है। पाली में जो केमिकल की फैक्ट्री है रंगई छपई की, साथ साथ बात की जाए जोधपुर की जो रंगई छपई की और स्टील की फैक्ट्री है, उसमें से निकलने वाला प्रदूषित पानी है जो इस जोजरी नदी में जा रहा था। और ये जोजरी नदी जोधपुर से शुरू होकर अगर बात की जाए तो बालोतरा जिला तक करीब 100 किलोमीटर के एरिया में ये जोजरी नदी फैली हुई है। उसके आसपास की तमाम वन्य संपदा जो है, वन्य जीव है, पशु पक्षी है, जानवर से लेके इंसान तक सभी
प्रभावित हो रहे थे और लगातार एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। यहाँ तक कि अगर बात की जाए प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री है जोगाराम पटेल, उनके गांव में भी जमीन जिस तरह से बंजर हो चुकी है, जोगाराम पटेल उस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुके थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। और आप देखिए इस मामले में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे कांग्रेस के नेता जो है करण सिंह उच्चाड़ा हो, इन लोगों ने भी समय समय पर आंदोलन किया, लेकिन प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया। अब सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से सो मोटो लिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान की जोजी नदी प्रदूषण से मुक्त होती हुई दिखाई देगी। लेकिन कह सकते हैं लंबे समय से लोग जो है इस एरिया में कम से कम हजारों बीघा जमीन है जो प्रभावित हो चुकी है, और वहां उगने वाली जो फसलें है वो लोगों में कैंसर बांट रही है। तो कह सकते हैं निश्चित रूप से अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो इस मामले में कुछ न कुछ सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। शुभेंद्र। बिल्कुल, और ये आपने बताया अरुण कि इस प्रदूषित होने वाले नदी की वजह से, क्योंकि लगातार जो फैक्ट्रियों से आने वाला गंदा पानी है या जो प्रदूषण है वो नदी को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इससे 100 गांव के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो वन्य जीव हैं, उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं जैसा आप बता भी रहे हैं। लेकिन अरुण, अब इस वर्डिक्ट के सामने आने के बाद, स्वतः संज्ञान जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, गाँव के लोग और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अब क्या कह रहे हैं? लग रहा है कि कुछ सुधार होने की संभावना है, उम्मीद है कुछ अब? निश्चित रूप से देखिए इस मामले को लेकर मेरी जो है कुछ ग्रामीणों से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि एनडीटीवी ने जिस तरह से प्रमुखता से खबर दिखाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसमें सुधार दिखाई देगा। मैं बताऊंगा शुभेंदु, गांव के ये हालात है कि लोग रात को सो नहीं पाते हैं, मच्छरदानी ओढ़ के सोते हैं, उसके अंदर से मच्छर चले जाते हैं, और जिस तरह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो स्कूल है स्कूलों के पास में से ये नाला गुजरता है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और वैसे ही रात को गाँव में बिजली नहीं रहती है तो लालटेन की रोशनी में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मच्छर इतना आ जाते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। यानी बच्चों की बुनियादी शिक्षा सुविधा है उसके ऊपर असर पड़ा, वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं। हिरण जो थे यहाँ पर, और जो खेजड़ी थी, जो पश्चिमी राजस्थान का जो प्रमुख पेड़ कहलाता है, वो खत्म हो गई, तो तमाम वनस्पतियां नष्ट हो गई, तमाम जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, जानवर परेशान हो रहे हैं, हर इंसान परेशान हो रहा था, हर जीव परेशान हो रहा था। लेकिन अब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जैसे सो मोटो लिया है तो निश्चित रूप से अब आने वाले दिनों में कुछ न कुछ सुधार दिखाई देगा, और जो जिम्मेवार अधिकारी है उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब सो मोटो लिया है तो निश्चित रूप से घास गिरनी है। हालांकि इससे पहले एनजीटी ने भी कई निर्देश दिए थे, लेकिन उन सब की पालना नहीं हो रही थी। जो जिम्मेवार अधिकारी थे वो फील्ड में नहीं जाते थे, और जिस तरह से अपशिष्ट निकलता था जहां जोधपुर से, जो इंडस्ट्री एरिया से और पाली की इंडस्ट्री एरिया से, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जोधी से जो निकलने वाला रास्ता, जो मैं बताऊं आपको, लूनी होते हुए भांडू पहुंचता है, भांडू से फिर अगर कहते हैं अराबा पहुंचता है, डोली पहुंचता है, तो ये तमाम वो गांव जो रास्ते में आते हैं 100 किलोमीटर के एरिया में, तमाम वो जो ढाणे आती है वो सभी प्रभावित हुई है। निश्चित रूप से अब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है तो निश्चित रूप से इसमें जो है अब कुछ सुधार करने की जो है उम्मीद दिखाई दे रही है। अरुण, एक चीज और बताइए कि इसके आसपास कितनी फैक्ट्रीज यहां पर बनी हुई हैं? खैर, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा है, लेकिन बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। स्वतः